हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज कोई पीएचडी का नया नोटिफिकेशन तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूजीसी का नोटिस है उसे डिस्कस करेंगे, जो कि पब्लिक नोटिस है। यहाँ पे यूजीसी के द्वारा रिलीज किया गया था ये कल, यानी 27 तारीख को। इसे ही डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने नोटिस पहले से भली भांति पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जहाँ पे कई सारे पॉइंट्स को स्किप किया गया है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स को यहाँ पे इस नोटिस में मेंशन नहीं किया गया उन्हें भी समझें कि क्या पॉइंट्स हैं वो। जिसमें हम देखेंगे कि इस नोटिस में कुछ कमियां हैं, वो क्या कमियां हैं, किस आधार पे मैं उन कमियों को बताने वाला हूँ, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी इस नोटिस के अकॉर्डिंग इसमें शामिल होने वाली हैं, और यहाँ पे अब डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकेंगे, क्योंकि ये पीएचडी के लिए संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो यहाँ पे अब इंटरव्यू की डायरेक्ट बात हो रही है, तो उसे भी हम देखेंगे कि क्या है। ये कब से लागू होगा और यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे, तो ये हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इससे संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके डिटेल्स रीड कर पाएंगे और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोटिस पे चलेंगे और नोटिस को हम डिस्कस करेंगे। ये आपका नोटिस है, जो कि यहाँ पे 27 मार्च को रिलीज किया गया था। यूजीसी के द्वारा नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पब्लिक नोटिस है, और यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका नेट है वो अब आपका ये जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसके तौर पे ये आपका यहाँ पे लिया जाएगा। यानी अब आप पीएचडी में जो अपना एडमिशन है एक इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दे के लेते थे, तो जो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम चीज करनी चाहती थी, वो अब यहाँ पे नेट के ही मार्क्स के आधार पे आपका इंट्रेंस एग्जाम मान लिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे और आप यूनिवर्सिटीज में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वहाँ पे इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ये आपका नोटिस है, पहले इस नोटिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो अन्य पॉइंट्स उन्हें भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप पेशेंस के साथ देख लीजिए। यहाँ पे हम अगर बात करें पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो यहाँ पे पहले एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट कंडक्ट करवाता था, जिसमें वो दो रैंक निकालता था। एक तो रैंक यहाँ पे जो होती थी जेआरएफ के लिए होती थी, दूसरी जो रैंक होती थी वो यहाँ पे नेट के लिए होती थी। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप थी, और नेट यहाँ पे जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, यानी वो कैंडिडेट्स कहीं पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे। जेआरएफ ये होता है जब आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और उसमें जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तब आपका जो जेआरएफ है वो एक्टिव हो जाता है, और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट जो फेलोशिप है वो मिलती है रिसर्च के लिए, तो आप उसका 5 साल तक लाभ ले सकते थे। तो यहाँ पे अब उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई, वो आपकी यहाँ पे पीएचडी की कैटेगरी ऐड की गई। तो पहले तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरीज देखने को मिल रही थी, एक तो जेआरएफ नेट की, और अब आपको यहाँ पे एक नई कैटेगरी देखने को मिलेगी जो पीएचडी के लिए मतलब कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, तो आप यहाँ पे बताया भी गया है कि पहले यहाँ पे साल में पहले भी यहाँ पे था, अभी भी यहाँ पे है कि साल में 2 बार यहाँ पे जो यूजीसी इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जून और दिसंबर में। और यहाँ पे जो करंटली क्या पोजीशन है उसकी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते थे उसमें वो जेआरएफ के लिए उनको लाभ मिलता था, और दूसरा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हो जाते थे। तो यहाँ पे अभी का जो भी मतलब अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन थी उसकी बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे अब क्या होगा उसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जो अपना खुद का इंडिविजुअल इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, जिसमें एक रिटन टेस्ट आपको देना होता था, इंटरव्यू देना होता था। तो जो कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो अब वो सभी यूनिवर्सिटीज अलग अलग इंटर एग्जाम कंडक्ट ना करवा के यहाँ पे जो नेट के मार्क्स हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, यानी जो आप नेट का एग्जाम देंगे उसी में आपकी एक रैंक बना ली जाएगी, उसी में आपके यहाँ पे जेआरएफ नेट और जो पीएचडी एडमिशन की है कि कितने परसेंट नंबर तक हम यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स को ले रहे हैं, तो उसी में यहाँ पे अब आपको अलग से एक पीएचडी की जो एडमिशन है, यानी क्वालिफाई फॉर द पीएचडी एडमिशन, ये शायद लिख के आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके ये चेंजेस हुए हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुए हैं। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट की कमिटीज बैठी थी उसमें यहाँ पे आपकी मीटिंग जो कि 13 मार्च को हेल्ड हुई थी, 578वीं मीटिंग थी ये, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे अब जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे एज ए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे माना जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपका नेट स्कोर है उसे यहाँ पे आपका परसेंटाइल के रूप में पब्लिश किया जाएगा, साथ यहाँ पे आपने जितने मार्क्स की गेन किए हैं
उनको यहाँ पे एक परसेंटाइल पब्लिश की जाएगी। साथ यहाँ पे आपके मार्क्स तो पहले से भी मेंशन किए जाते थे, परसेंटाइल भी यहाँ पे मेंशन किया जाता था, जो कि यहाँ पे अब फिर से मेंशन किया जाएगा। साथ यहाँ पे ये आपकी 3 कैटेगरीज़ जो हैं उनको डिफाइन यहाँ पे किया गया है। जून 2024 से ऑनवर्ड्स हो जाएगा ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे अब 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो पहली कैटेगरी यहाँ पे है कि आप यहाँ पे अगर आप इंटर एग्ज़ाम देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आते थे, तो आप जेआरएफ के लिए क्वालीफाई हो जाते थे, तो यहाँ पे आपकी एक जेआरएफ की कैटेगरीज़ थी। दूसरी यहाँ पे आपकी अगर आप जेआरएफ हो जाते थे तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते थे। दूसरी यहाँ पे कैटेगरीज़ थी जो यहाँ पे सिर्फ़ आप यहाँ पे एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे। यहाँ पे आपको जेआरएफ नहीं मिलता था, सिर्फ़ आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट अगर आप क्वालीफाई होते थे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे। तीसरी यहाँ पे अब एक नई जो कैटेगरी ऐड की जाएगी वो यहाँ पे ओनली फॉर एडमिशन यानी ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन। ये यहाँ पे ना तो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए हैं, ना तो यहाँ पे जेआरएफ एलिजिबल हुए हैं। वो सिर्फ कैंडिडेट्स क्या होगा कि पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी रिलीज करेंगी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं, और इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी उन कैटेगरीज़ के बारे में, तो ये चार्ट के माध्यम से यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे बताया गया कि क्वालिफाइड फॉर, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आते थे, तो यहाँ पे आप पहले तो जेआरएफ कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, जेआरएफ की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जेआरएफ भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तीनों कैटेगरी में आप लाभ ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो कि यहाँ पे आपकी जी थी नेट की, वो आपकी यहाँ पे थी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे अभी भी नेट क्वालिफाई होंगे, तो आपको जेआरएफ तो पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले आप एलिजिबल हो जाते थे, अब यहाँ पे आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो आपके यहाँ पे सिर्फ पीएचडी एडमिशन की है, तो यहाँ पे अगर आप उसमें कुछ भी मार्क्स लेके आए हैं, तो वहाँ पे लिख के जो भी आएगा कि क्वालिफाई फॉर द पीएचडी एडमिशन, तो आप यहाँ पे सिर्फ पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे होगा क्या कि आप देखेंगे तो जो पहले यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होता था, उसमें आपको दो जो स्लैब थे वो देखने को मिलते थे। एक तो यहाँ पे होता था कि जेआरएफ का, दूसरा यहाँ पे होता था नेट का, और तीसरी यहाँ पे जो भी उससे नीचे मार्क्स लेके आते थे उनकी वहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं होती थी, यानी वो कैंडिडेट्स ना तो नेट क्वालिफाई कर पाए, ना तो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, वो कैंडिडेट्स फेल माने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब तीसरी कैटेगरी भी ऐड कर दी जाएगी, तो आपका यहाँ पे पीएचडी की जो कैटेगरी है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आपका यहाँ पे पेपर जो होता था वो 300 मार्क्स का होता था। अब यहाँ पे होगा क्या कि सपोज कि किसी सब्जेक्ट में वो अगर 210 नंबर पे आपका जेआरएफ हो रहा है, सपोज डेट की कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके 210 नंबर पे जेआरएफ हो रहा है, नेट के जो मिनिमम मार्क्स थे वो आपके यहाँ पे थे, सपोज डेट आप यहाँ पे मान के चलिए 185, 185 पे आपका यहाँ पे नेट हो रहा था, यानी 210 से ऊपर जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स थे उनका जेआरएफ था, 185 से जिनके ऊपर मार्क्स थे उनका नेट था। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक और रैंक बना दी जाएगी, जो कि सपोज डेट की यहाँ पे बना दी जाएगी 160 या फिर 150 मान लेते हैं, या फिर अभी तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो सभी कैंडिडेट्स माने जाएंगे कि हाँ क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर यहाँ पे माना जाएगा कि वो 150 जिसके मार्क्स आए हैं उनको मान लिया जाएगा कि अगर आपके 150 से ऊपर मार्क्स हैं और 185 से कम है, तो आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पे अब 3 कैटेगरीज आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, और शायद यहाँ पे ऐसे ही कुछ डिफाइन किया जाएगा। थर्ड कैटेगरीज के बारे में क्या है ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो ये आपके यहाँ पे 3 नई कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, और इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके वेटेज के बारे में, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि वेटेज जो रहेगा वो 70%, जैसे पहले वहाँ पे इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी अपना इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उनका 70% वेटेज इंटर एग्जाम का रहता था। अब यहाँ पे 70% वेटेज आपके जो यहाँ पे नेट का स्कोर है उसका रखा जाएगा, और 30% वेटेज पहले भी इंटरव्यू का था, और 30% वेटेज अब भी इंटरव्यू का रखा गया है। तो ये आपके यहाँ पे 70 एंड 30 के वेटेज पे आपका सिलेक्शन होगा पीएचडी में। इसके साथ यहाँ पे जो आपका पीएचडी का जून का जो इंटर एग्जाम है वो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपका जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे पहले एक तो पॉइंट है इसकी क्या कमियां हैं, तो एक तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट्स तो मेंशन नहीं किया गया है कि कंपलसरी है कि सभी क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे यूजीसी के रेगुलेशन जो पीएचडी का ऑर्डिनेंस है 2022 की, तो ये आपका पीएचडी का ऑर्डिनेंस 2022 है, जहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे पहले भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया कोई नियम है, पहले भी यहाँ पे बताया गया था नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, और या फिर यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना इंडिविजुअल
यूनिवर्सिटीज़ इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के यहाँ पे कैंडिडेट को पीएचडी में एडमिशन ले सकती थी। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट टेस्ट है उसे हमें लगता है कि समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डिनेंस की माने तो यहाँ पे तो पहले से भी मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगी। तो अगर यहाँ पे ऑर्डिनेंस 2022 की मानेंगे तो यहाँ पे अभी भी कोई वैसा पॉइंट मेंशन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है कि ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे आपकी कई तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें आपकी एक तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, दूसरी आपके यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, तीसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईएम। तो यहाँ पे आईआईटीज़, आईएम को नहीं सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को ही शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंट्रल ना तो यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, ना तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, ना तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, या फिर आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो जो भी यहाँ पे यूजीसी के रेगुलेशन होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस 2022 के अनुसार तो यहाँ पे कहा गया है कि आप अपना इंडिविजुअल इंटर एग्जाम करवाएं, और यहाँ पे कुछ ऐसा कहा भी नहीं गया है कि इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंपलसरी हैं, उनको इसी आधार पे ही सिलेक्शन लेना है। तो अगर यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट और जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यहाँ पे जाके वहाँ पे यूजीसी को बोलती हैं कि आपने यहाँ पे तो मेंशन किया है कि हम इंडिविजुअल कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा कुछ कह देती हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि इसका एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे पिछले ही साल सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पे एक नियम यूजीसी लेके आया था सीयूटी का, यानी तो इस सीयूटी का यहाँ पे पिछले साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट आया था, जो कि यहाँ पे बात की गई थी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने चूँकि यूजीसी ने वो कंडक्ट नहीं करवाया, लेकिन वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे आपकी जो सिर्फ़ वो 4 यूनिवर्सिटीज़ ही सीयूटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें आपकी एक बीबीयू थी, डीयू थी, जेएनयू थी और बीएचयू थी। यहाँ पे सिर्फ़ 4 यूनिवर्सिटी ही इस सीयूटी के इंटर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। बाकी यहाँ पे अदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने अपने खुद के ही इंडिविजुअल जो इंटर एग्ज़ाम थे उन्होंने कंडक्ट करवाया। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर उनकी इच्छा होगी तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, वरना वो अपना खुद का इंडिविजुअल इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगी। चूँकि यहाँ पे यूजीसी जो है वो भारत की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की संस्था है, वही यहाँ पे हायर एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे वो अगर कहेगी तो कंपलसरी हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे या फिर इंडिविजुअल की स्वैच्छिक इच्छा की बात करेंगे, ऑर्डिनेंस 2022 की बात करेंगे, तब तो यहाँ पे वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। तब भी तो वो अपना खुद का इंटर एग्ज़ाम स्पेशल कंडक्ट करवाएँगे। तो यहाँ पे अगर हम सीयूटी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पे सभी चीज़ के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आप जो यूजीसी नेट का स्कोर है उसके आधार पे सिलेक्शन लें। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहें कि हम यहाँ पे आपकी जो ये नेट स्कोर है उसको तो हम मान्य करेंगे ही, लेकिन हम यहाँ पे फिर से एक इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तब तो फिर यहाँ पे कैंडिडेट 2 बार इंटर एग्ज़ाम देगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रावधान लाया गया है वो एक ही बार इंटर एग्ज़ाम को लेके लाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा तो वो आगे यहाँ पे जब कुछ नया नोटिस रिलीज़ होता है या फिर जो भी यहाँ पे जून के बाद रिज़ल्ट आएगा, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, ये यहाँ पे बात को ही पता चलेगा जब यहाँ पे कोई अलग से नोटिस रिलीज़ यूजीसी करेगी। तो यहाँ पे अगर सीयूटी और इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए को लेके यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो जो कि यहाँ पे आपकी फ़ीस को लेके है, तो यहाँ पे फ़ीस अभी भी आपको उतनी ही, और दूसरी जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएँगे, तब भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे उस यूनिवर्सिटी में, फिर भी आपको वहाँ पे वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जितनी यूनिवर्सिटीज़ अपनी फ़ीस रखेगी, वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये तो बात हो रही है वन नेशन वन एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पे वन नेशन मल्टीपल फ़ीस का ये कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए था कि आप एक बार फ़ीस यहाँ पे करिए और आप यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग-अलग उसी फ़ीस के आधार पे आप यहाँ पे इंटरव्यू अपना दे सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, फ़ीस आपको हर बार आपसे ली ही जाएगी। फ़ीस आपको यहाँ पे एक बार नेट में आप करिए, यहाँ पे आप इंटर एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करिए, फिर आपको यहाँ पे फ़ीस जो यहाँ पे पीएचडी जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटीज़, वो अपनी फ़ीस यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएँगे तो उसमें आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे पाएँगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ीस को भी लेके एक मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए था कि जब आपको यहाँ पे एक ही इंटर एग्ज़ाम देना है तो आपको यहाँ पे एक ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपकी फ़ीस हो जाती है, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपने पहले से नेट क्वालीफ़ाई कर रखा है, तो इसे हम थोड़ा मिटा लेंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे पहले से नेट क्वालीफ़ाई कर रखा है
तो यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ अपनी रैंक निकालेंगी सपोज दैट कि आप नेट क्वालीफाई हैं, उसमें आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, यूनिवर्सिटी कोई अपना अलग से वो रैंक निकालेंगे कि हम 150 से लेके और 180 तक हम कैंडिडेट्स को लेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप इनके बीच में आ रहे हैं, आपने यहाँ पे नेट क्वालीफाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएँगे। बाकी अगर आप यहाँ पे नेट हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएँगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग। इसके साथ यहाँ पे बात करें कि ये कब से यहाँ पे लागू हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका ये जून का नेट का एग्ज़ाम है, वो जब हो जाएगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे तब तो कोई नोटिस निकाल ही देगी यूजीसी कि यहाँ पे सभी के लिए कंपल्सरी है। तो यहाँ पे ये जून के रिज़ल्ट के बाद आपका यहाँ पे जो भी नया प्रोसीजर है, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो एलिजिबिलिटी में देखिए कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी आपकी वही रहेगी जो कि यहाँ पे पहले था। मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क्स थे, तो आप यहाँ पे नेट का एग्ज़ाम दे सकते थे और जो भी रिजर्व कैटेगरी से चाहते थे, उनके पास अगर 50% मार्क्स थे, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एंट्रेंस जो नेट का एग्ज़ाम है, वो दे पाते थे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर आपके पास ये है यानी 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए। आप इस इंटर एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और आप अब यहाँ पे एक नया जो पीएचडी एडमिशन है वो क्वालिफाई करके आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं और आप यहाँ पे अलग-अलग यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कर पाएंगे। तो ये जो दोस्तों आपका यहाँ पे यूजीसी की तरफ से एक रिलीज़ किया गया पब्लिक नोटिस है जो कि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड करके आप उनको ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं। तो इस नोटिस में बस इतना ही और वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त